एवरीवन, राधे राधे। तो 24 अगस्त शनिवार के दिन है हल छठ। तो हल छठ को बलराम छठ भी कहते हैं, ऐसे छठी पूजा भी कहते हैं। बिहार वाली छठ नहीं है ये, जो है ना पूजा यूपी में, मध्य प्रदेश में बहुत जोरों तोरों से जो है ना सुहागिन महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और उसकी वृद्धि के लिए जो है ना इस व्रत को करती हैं। तो आपको कैसे पूजा करनी है? 24 अगस्त शनिवार के दिन हल छठ की पूजा की जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोने बनाना है, जो कि अगर आप घर पे बना सकते हैं तो घर पे बना लीजिए, वरना आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक कलश भरना है। आप यहाँ पर मिट्टी का कलश भी भर सकते हैं, या फिर आप जो है ना पीतल का, जो भी आपके पास कलश हो उसको पूरा भर लीजिए पानी से। और पानी से भरने के बाद इसके ऊपर जो है ना छोला, बेरिया, महुआ और कांस का जो है ना पूजन किया जाता है। अब आप बोलोगे दीदी ये सारी चीजें हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो जिस दिन छठ पूजा होती है उस दिन की सुबह जो है ना ये सारा सामान आपको आपके मार्केट में जो है ना आराम से मिल जाएगा। आप मार्केट निकल कर देखिएगा, ये सामान जो है ना जगह जगह महिलाएं रख कर बैठती हैं और आपको 10-15 रुपए में ये सारा सामान आपको मिल जाएगा। इसी की आज के दिन जो है ना पूजा की जाती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो छठ मैया का जो है ना पोस्टर भी आता है, आप उनका भी जो है ना पूजन कर सकते हैं। तो वैसे अगर पारंपरिक पूजा बताऊं तो इन्हीं तीनों चारों चीज़ों का जो है ना पूजा होती है। महुआ इसमें बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो मैंने जो है ना ये सारी सामान को जो है ना कलश में इस तरह से स्थापित कर लिया है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको पूजा कैसे करनी है। तो कलश के पास ही जो है ना मैं छोटा सा स्वास्तिक बना लूंगी, आप चाहे तो चौपूर लीजिएगा। पूरने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं समा के चावल रखूंगी, क्योंकि हल से जुती हुई कोई भी चीज़ें जो है ना इस पूजा में प्रयोग नहीं की जाती, ना ही इस व्रत में कोई भी हल से जुता हुआ कुछ भी खाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको शुद्धि के लिए जो है ना 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना चंदन से, रोली से बढ़िया से आप तिलक कर दीजिएगा। चावल की जगह आपको समा के चावल प्रयोग करने हैं, क्योंकि समा के चावल जो है ना मेहड़ों के किनारे लगते हैं, तो वो जो है ना हल से जुते हुए नहीं होते। इस व्रत में समा के चावल ही खाए जाते हैं। गाय का दूध, दही, घी कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। भैंस का आप यूज कर सकते हैं, भैंस का दूध, दही, घी इस व्रत में जो है ना प्रयोग कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चंदन से तिलक कर दिया है। 7 नाज जो है ना आज के दिन चढ़ाए जाते हैं। इन 7 नाजों को आप अपनी मार्केट से ला सकते हैं, भुने भुनाए आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 10-20 रुपए के आते हैं। इसमें महुआ बहुत विशेष होता है। तो 7 तरह के कच्चे नाज नहीं चढ़ाए जाते, भुने हुए नाज चढ़ाए जाते हैं। तो जिस दिन आप ये व्रत करोगे उसकी सुबह अपने मार्केट में जाकर आप जो किराने की दुकान होती है वहाँ पर भी ये सारा सामान मिल जाएगा, क्योंकि पूजा का सामान होता है, हर शहर में मिलेगा। इसके बाद जो है ना आपको फूल चढ़ा देने हैं, और हर सुहागिन स्त्री अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए जो है ना इस व्रत को करती है। इसके बाद किसी की नज़र ना लगे इसीलिए जो है ना इस पेड़ को थोड़ा सा कपड़े या लाल कपड़े को इस तरह से जो है ना ढक दिया जाता है। छोला और कांस और बेरिया और महुआ को जो है ना इस तरह से आपको ऊपर से जो है ना ढक देना है। बाद आपको भैंस का ही दूध, दही जो भी आपको मिल जाए वो आपको यहाँ पे ले लेना है। और आपको लेने हैं 6 दोने लेने हैं, क्योंकि छठ मैया की पूजा है तो आपको 6 दोने लेने होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया, आप 6 दोनों को आप चाहे तो घर में बना सकते हैं, आप चाहे तो बाजार से ला सकते हैं। इन 6 दोनों में जो है ना यही भोग बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया है, जो 7 तरह का भुना हुआ नाज है ना उसको मैंने दही में मिलाकर जो है ना इस तरह से मैं 6 दोनों में इस तरह से मैं भर दूंगी। काफ़ी सारे लोग 7 दोने भी रखते हैं, कुछ लोग 6 दोने रखते हैं। तो आप 7 भी रख सकते हैं या 6 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे 6 दोने रख रही हूँ। 6 दोनों में जो है ना मैंने दही में 7 तरह का जो मेरा अनाज था वो मैंने मिलाकर जो है ना इस तरह से छठ मैया का भोग जो है ना मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आपको तैयार कर देना है। इसके बाद जो है ना ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। सुहाग चढ़ाना है आपको छठ मैया पे ऊपर। तो इस तरह से मैंने छठ मैया पे सुहाग चढ़ा दिया है। काफ़ी सारे लोग तालाब की जगह, जहाँ तालाब होता है वहाँ पर इस पूजा को करते हैं, क्योंकि तालाब की जगह पर ही जो है ना ये बेरिया, कांस, महुआ और कांस जो है ना उत्पन्न होता है। तो वहीं पर भी काफ़ी सारे लोग करते हैं पूजा। अब तो देखिए सब लोग शहरों में जाकर रहने लगे हैं ना, तो इस तरह से जो है ना पारंपरिक पूजा को आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना छोटा सा होम किया जाता है, जिसे हवन हम कहते हैं। तो आपको क्या करना है, या सूखा कोई नारियल है आपके घर में तो वो ले लीजिए, नहीं तो हवन की जो संविदा है वो ले लीजिए, नहीं तो जो गाय के गोबर का उपला होता है ना उस पर आपको हवन करना है। तो मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर ली है और घी से जो है ना मैं यहाँ पर आहुति दूंगी। एक बात का ध्यान रखना है, गाय का घी आपको प्रयोग नहीं करना है इस पूजा में, केवल भैंस का ही घी प्रयोग में किया जाता है।
तो थोड़ा जब भी आप मार्केट में घी लेने जाएं तो ध्यान रखें, उसके ऊपर लिखा रहता है गाय का है या भैंस का है, तो वो देखकर ही लेकर आएँ और उसी से जो है ना आपको पूजा करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना 11-21 आहुतियाँ जो है ना छठ मैया के नाम की जो है ना आहुतियाँ दे दूँगी। घी की आहुतियाँ देने के बाद मीठे का भोग लगाना है। तो जो गन्ना होता है वो बिना हल से जोते हुए होता है, क्योंकि पहली बार खेत को जोता जाता है। उसके बाद गन्ना ऐसी एक फसल होती है कि एक बार जोतने पर जो है ना 3-4 फसल जो है ना गन्ने की अपने आप उग जाती हैं। तो गन्ने को जो है ना, गन्ने की रस को, शक्कर को, गुड़ को जो है ना आप इस पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप मीठ शक्कर का भोग लगा दीजिए या फिर गुड़ का जो है ना भोग लगा दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। तो मैंने अपने हाथ में 7 तरह के अनाज रखे हैं और मैं पूरी छठ मैया की कथा पढ़ूंगी। ये पूजा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, संतान की लंबी उम्र के लिए और उसकी रक्षा के लिए जो है ना इस पूजा को किया जाता है। सभी माएँ जो है ना इस पूजा को करती हैं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए। इसके बाद कथा पढ़ने के बाद ये अनाज जो है ना मैं इस तरह से छठ मैया के नाम के जो है ना चढ़ा दूंगी। उसके बाद करनी है आपको आरती। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। ये पूजा सुबह के समय की जाती है। सुबह के समय पूजा करने के बाद जो है ना आपको केवल जो बिना हल से जुता हुआ जो फलाहार होता है वो आपको करना होता है। तो आप समा के चावल इस व्रत में खा सकते हैं, छुआरे आप खा सकते हैं, मेवाएं आप खा सकते हैं, फल भी आप ज़्यादातर खा सकते हैं। जो फल पेड़ों में लगते हैं वो फल आप इजीली खा सकते हैं। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हल से जुती हुई चीज़ें इसमें प्रयोग आपको नहीं करनी है। बस इस तरह से आपको रखना है। नेक्स्ट डे जो है ना आप इस चौकी को हटा दीजिए या शाम के समय भी आप इस चौकी को हटा सकते हैं। जो कांस महुआ का जो हमने पेड़ बनाया है, इस पेड़ को जो है ना आप नदी में विसर्जित कर दें। सुहाग के सामान को आप किसी मान्यधान को दे दें। और जो दोने में हमने भोग रखा है ये जो है ना आपको गाय को खिलाने होते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप चौकी हटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। राधे राधे।